गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सबका वापस स्वागत है अपनी पोयम के पार्ट 3 में, थर्ड में। अपन पोयम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। 2 पोयम्स मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी पोयम आज अपन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो क्या है? द हॉप। अब ये शब्द आपके लिए अनजान नहीं है, ये आपके सबके जीवन से रिलेटेड है। हॉप का मतलब आशा, और शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसा होगा जो इससे जुड़ा हुआ नहीं होगा। और आज हिंदुस्तान तो सबसे ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ है, आशा से कि हम कोविड-19 को हरा पाएंगे। और इसी आशा पर एक ना एक दिन हम क्या करेंगे, बहुत आने वाले समय में बहुत जल्द हम कोविड-19 को भी क्या कर देंगे, हरा देंगे। तो ये आपकी पोयम इसी पे रिलेटेड है कि आशा इंसान को कैसे जीना सिखाती है। आप अगर मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊं कि जिस दिन इंसान अपनी होप, आशा को त्याग देता है, समझ लीजिए कि उसने अपना जीवन भी त्याग दिया। आपने बहुत बार आप सुसाइड के केस पढ़ते हो, आत्महत्या के केस पढ़ते हो, वो इसी का परिणाम है। जब इंसान क्या हो जाता है, विदाउट होप, आशा से रहित हो जाता है ना, उस दिन उसके पास सिर्फ जीवन में एक ही चीज़ बचती है, और वो क्या बचती है? डेथ, मृत्यु, जिसको आप अटेम्प्ट टू सुसाइड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन हमारे मन में एक उम्मीद बनती है कि शायद कल का दिन हमारे लिए क्या होगा, बेटर, अच्छा होगा। और उस उम्मीद में हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को गो ऑन जारी रखते हैं। अगर एक बच्चा LKG में आज पढ़ रहा है तो उसको उम्मीद होती है कि कल कभी ना कभी वो भी क्या करेगा, 10वीं क्लास को अटेंड करेगा। 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को भी होप होती है कि कभी ना कभी वो क्या करेगा, सीनियर क्लास को अटेंड करेगा। और इसी उम्मीद में वो अपने जीवन को क्या करता है, गो ऑन जारी रखता है। और ना केवल ह्यूमन, चाहे आप पक्षियों को ले लीजिए, चाहे आप पेड़ पत्तियों को ले लीजिए, एवरी पार्ट ऑफ नेचर में मनुष्य भी आता है, प्रकृति भी आती है, प्रकृति का एक हिस्सा है, बर्ड्स हैं, पेड़ पौधे भी प्रकृति का एक हिस्सा है। एवरीथिंग बिलोंग टू द होप। दुनिया की प्रत्येक चीज़ किससे उम्मीद लगाए रखती है? आशा से जुड़ी हुई होती है। आशा के बिना उनका जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है। इस स्टेंजा में सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि पहले जो आपका जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा, इसमें आपको बताए गए हैं डिफरेंट नेम ऑफ हॉप्स। आशा के विभिन्न नाम आपको बताए गए हैं कि हम अपने जीवन में आशा को किस किस नाम से पुकारते हैं। तो आशा के विभिन्न नाम, कुछ लोग क्या करते हैं, होप को पुकारते हैं किसके रूप में? एक्सपेक्टेशन आशा के नाम, उम्मीद के नाम से। कुछ लोग इसको क्या मानते हैं? फ्यूचर, रिलेवेंसी, भविष्य के संदर्भ के रूप में उसको जोड़ते हैं। एक तो कुछ लोग तो इसको क्या मानते हैं? एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद के नाम पे इसको मानते हैं। तो कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, ठीक है, फ्यूचर रिलेवेंसी के रूप में इसको मानते हैं। ये 2 चीज लोगों के रूप में बताई गई है, सम पीपुल और अदर पीपुल। सम पीपुल में आगे कुछ लोग तो आशा को किस रूप से पुकारते हैं? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। कुछ लोग आशा को उम्मीद कहते हैं। बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है, चाहे आप आशा कह दीजिए चाहे एक्सपेक्टेशन कह दीजिए। और कुछ लोग, इन लोगों के अलावा जो कोई लोग बच गए, अदर पीपुल, अन्य जो लोग बच गए, वो इसको क्या मानते हैं? फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य के संदर्भ के नाम से इसको पुकारते हैं कि भविष्य में क्या घटित होगा, वो भी एक किसके ऊपर निर्भर करता है? आशा के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से पुकारते हैं। और तीसरा जो नाम दिया गया है वो किसको कहा गया है? अकॉर्डिंग टू पोएट। पोएट इसको क्या मानता है? क्रिएशन ऑफ सॉल, आत्मा का निर्माण।
लेकिन कवि कहता है कि लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ लोग इसको फ्यूचर रिलीवेंसी, भविष्य का संदर्भ कहते हैं, लेकिन कवि कहता है कि मेरे अनुसार तो आशा क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण है। आत्मा का मतलब स्वयं का निर्माण। हम आत्मा का मतलब क्या होता है? एक बहुत फिलोसॉफिकल टॉपिक है ये सोल, आत्मा। आत्मा का मतलब आप स्वयं को कह सकते हो। कवि कह रहा है कि मेरे लिए तो आशा क्या है? स्वयं का निर्माण है, आत्मा का निर्माण है। क्योंकि एक आशा के थ्रू ही क्या होता है? एक होप के कारण ही मनुष्य क्या करता है? अपना निर्माण करता है। अगर उसके जीवन में आशा ना हो, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर उम्मीद ना हो, आशा न हो, तो वो क्या कर देता है? अपने जीवन को त्याग देता है, जीवन को निराशा में डुबो देता है। तो ये आशा है, वो क्या मानता है? कवि क्या मानता है? क्रिएशन ऑफ सोल मानता है। कवि के अनुसार आशा क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल। आपके पहले स्टेंजा में यही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप? आशा के अलग अलग नाम क्या हैं? एक तो एक्सपेक्टेशन है और दूसरा कौन सा है? फ्यूचर रिलेवेंसी, भविष्य का संदर्भ है। दूसरा प्रश्न पूछता है अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार व्हाट इज द होप? आशा क्या है? तो क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण है कवि के अनुसार। अब इसके बाद ये नाम देने के बाद जो कवि है वो क्या करता है? यूज ऑफ होप फॉर ह्यूमन। मनुष्य की लाइफ में आशा की क्या उपयोगिता है? बेनिफिट्स, आशा के क्या फायदे हैं मनुष्य के जीवन में? मनुष्य के जीवन में भी आशा के फायदे होते हैं, पक्षियों के जीवन में भी आशा के फायदे होते हैं, और यहाँ तक कि पेड़ पौधों पर जो पत्तियाँ होती हैं, जो फूल होते हैं, उनके लिए भी आशा क्या करती है? कोई ना कोई काम अवश्य करती है। हर के जीवन में, हर चीज़ में आशा अलग अलग तरीके से काम करती है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ भाई ह्यूमन लाइफ में आशा क्या काम करती है, आशा कैसे बेनिफिट्स, लाभ देने वाली होती है। सबसे पहला लाभ तो ये क्या करती है? किल द नेगेटिव व्यूज। ये हमारे अंदर जो नकारात्मक जो भावनाएं होती है ना, उस भावनाओं को ये क्या कर देती है? आशा समाप्त कर देती है। ध्यान रख लीजिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी बुराई क्या होती है? उसके अंदर छुपी हुई नेगेटिव व्यूज, नकारात्मक भावनाएं। कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया कहा था, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर जितनी भी बुराइयां हैं वो किसके अंदर छुपी हुई है? मनुष्य के खुद के अंदर छुपी हुई है। और आशा क्या करती है? उस नेगेटिव, नकारात्मक भावना को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। जैसे आज की परिस्थितियों पे अपन देखें तो हर इंसान के मन में एक डर बसा हुआ है कि कोविड-19 कोरोना फैला हुआ है, क्या पता मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। लेकिन जो उम्मीद होती है, आशा होती है, वो क्या करती है? उस नेगेटिव को समाप्त करती है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कल सब कुछ ऑल राइट, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी वापस वैसे की तरह गो ऑन शुरू हो जाएगी, जैसे पहले चल रही थी उसी रूप में वापस शुरू हो जाएगी। तो वो क्या कर रही है? ये आशा ही है जिसने, जो क्या कर रही है? हमारे मन में छुपी हुई जो नेगेटिव, जो बुरी भावना है, नकारात्मक भावना, उसको क्या कर रही है? समाप्त कर रही है। दूसरी बात क्या करती है? ये जो आशा है वो लीप विथ जॉय, ये आशा ही है, वो हमको क्या करती है? लीप, उछालती है, विद द एंथेसिज्म, उत्साह के साथ, जॉय के साथ। ये आशा ही है जो हमारे जीवन में क्या करती है? उत्साह और जोश लेकर के आती है। लीप का मतलब उछालना, उछालना का मतलब ये नहीं है कोई आशा कोई चीज़ है जो हम पैसे ऊपर उछालना शुरू कर देगी। यहाँ पे लीप का मतलब क्या हो जाता है? हमें प्रोवाइड, प्रदान करती है, जॉय एंड द एंथेसिज्म, जोश और उत्साह हमको प्रदान करती है। ये आशा ही है जो हमको क्या करती है? एक नई चेतना, एक नया जोश और एक नया आनंद हमको क्या करती है? प्रदान करती है। फील अस काम एंड क्वाइट। ये आशा हमको क्या कर देती है? फील्स, भर देती है। किससे भर देती है? काम एंड क्वाइट। कई बार आप फिल्मों में एक शब्द सुनते होंगे, काम डाउन। काम डाउन का मतलब शांत होना।
ठीक है। तो ये आशा हमको क्या कर देती है, किससे भर देती है, काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांतपन से और क्वाइट और स्थिरपन से भर देती है। ये आशा हमको क्या कर देती है, काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांतपन से और क्वाइट और स्थिरपन से भर देती है। अब आप कहोगे बहुत हार्ड डिफरेंट, दोनों में अंतर होता है। शांत कई बार हमको क्या होता है, अब जैसे मान लो हमारा छोटा भाई है, उसने कुछ गलती कर दी, उसने जीवन में असफलता प्राप्त कर दी, तो हमें कई बार क्या होता है, बिल्कुल एक क्रोध की भावना आती है कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता है, बार बार असफल हो रहा है, ठीक है। तो उस समय हमारे मन में आशा क्या करती है, काम शांतपन को लाती है, एक उम्मीद जगाती है, आशा हमारे मन में जगती है, कोई बात नहीं, अगली साल इसको फिर मेहनत करवाएंगे और अच्छी मेहनत करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो वो हमको क्या करती है, काम शांति प्रदान करती है। क्वाइट हमारे व्याकुल मन को स्थिरता प्रदान करती है। कई बार हम खुद बहुत अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन हमें उचित सफलता नहीं मिल पाती है तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है। उसी समय उम्मीद हमारे मन में उत्पन्न होती है, और उम्मीद बिलोंग टू द, आप कह सकते हो स्पिरिचुअल, किसी ना किसी आध्यात्म से संबंध रखती है, ठीक है। ये जो आशा होती है, जब भी हमारा मन दुखी होता है तो हम किसी अपने आराध्य के पास, किसी देवी देवता के पास, या हम जिसको अपना आराध्य मानते हैं, माता पिता गुरु, उसके पास हम जाकर के 2 मिनट बैठते हैं तो वो हमारे मन में एक आशा, एक विश्वास उत्पन्न कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार सफलता नहीं मिली तो अगली बार आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो इस आशा के कारण हमारे मन में क्या जाती है, क्वाइट स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो ये आशा मनुष्य के लिए क्या करती है, 3 मेजर काम करती है। पहला मेजर काम तो क्या करती है कि वो किल द नेगेटिविटी, नेगेटिव व्यूज़, वो हमारे मन में छुपे हुए जो नकारात्मक भाव होते हैं, जो बुरे भाव होते हैं, उसको क्या करती है, आशा समाप्त कर देती है। दूसरा क्या करती है, लीप विद द जॉय, ये हमको क्या करती है, जॉय, आनंद और एंथुसिज्म और उत्साह हमको प्रदान करती है। और तीसरा क्या करती है, फिल अस द काम एंड क्वाइट, ये आशा हमको क्या कर देती है, फिल भर देती है विद द काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांतपन के साथ और स्थिरता के साथ हमको क्या कर देती है, भर देती है। ये तो हुआ ह्यूमन, मनुष्य के लिए आशा का क्या काम होता है। टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को उम्मीद है। अगर इस पोएम से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और देखिए, इस समय आपके पढ़ने का गोल्डन चांस है, और गोल्डन चांस इसलिए है क्योंकि इस समय आपकी बाह्य दुनिया आपसे बिल्कुल दूर है। वरना अधिकांश समय आप इस समय शादियों का आनंद ले रहे होते हो, लेकिन कोविड-19 के कारण इस समय आप घर से बाहर, मुझे उम्मीद है, नहीं निकल रहे होंगे। और अगर आप निकल रहे हो तो आप यह ध्यान रख लीजिए, अपने लिए और अपनों के लिए, दोनों के लिए बीमारी ढूंढ रहे हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे रह करके आपको पढ़ाई करनी है। तो आपके पास गोल्डन चांस है अपने आप के लिए पढ़ाई के लिए तैयार करने के लिए। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रख लीजिएगा, हार्ड वर्क सफलता के लिए आवश्यक होता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ जब हम क्या करने लग जाते हैं, सुनियोजित तरीके से अगर हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कम समय में आपको अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है हार्ड वर्क प्लस प्लानिंग, ये दोनों चीजें आपके लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। भाई देखो, मेहनत तो गधा भी करता है और सिंह भी करता है, लेकिन गधा पूरे दिन मेहनत करता है, उसके बाद उसको भोजन प्राप्त होता है। लेकिन जो लॉइन, जो सिंह होता है, वह निश्चित समय पर अपनी गुफा से बाहर निकलता है और पूरी प्लानिंग के साथ अपने भोजन को प्राप्त करके वापस लौट आता है। तो हमें नॉट ए डंकी, गधे की तरह नहीं पचना है, हमें क्या करना है, लोइन की तरह हार्ड वर्क और प्लानिंग दोनों को साथ लेकर के चलना है। और आज आपके पास इसका मौका है कि आप हार्ड वर्क भी कर सको और प्लानिंग भी कर सको। इसलिए जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको केवल वीडियो को देखना ही नहीं है, उसको समझना है। और अगर आप समझ रहे हो तो डेफिनेटली आपके मन में क्या होगा, क्वेश्चन उत्पन्न होगा। और अगर आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछोगे, और अगर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो इसका मतलब आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस कह सकते हो कि सर रिपीट, उसको आप दोबारा दोहराइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो को वापस क्या कर, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं वापस दोहरा दूंगा और आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं
कि जो होप है उसने ह्यूमन के लिए तो यूजफुल हो गई, यूज ऑफ बर्ड्स, पक्षी के लिए आशा की क्या उपयोगिता है। अब आप कहोगे कि सर क्या पक्षियों में भी आशा होती है क्या? आशा तो सब में ही होती है। मनुष्य को अपने जीवन की आशा होती है, तो पक्षियों में भी क्या होती है? अपने जीवन की आशा होती है। अब पक्षियों के लिए भी देखो आशा काम करती है। क्या काम करती है आशा पक्षियों के लिए? तो यहाँ आपकी कविता में आपको दिया गया है कि जो होप है, जो आशा है, वो क्या करती है? फ्लाई द बर्ड्स, सबसे पहला काम क्या करती है? वो पक्षियों को उड़ाती है। अब आप कहोगे कि सर पक्षियों को तो पंख उड़ाते हैं, आशा क्या उड़ाती है? पक्षियों को उड़ाती है टू सर्च द फूड, भोजन की तलाश करने के लिए, एंड द टू बिल्ड their home for their child। आशा क्या करती है? पहला काम, बर्ड्स पक्षियों को उड़ाती है। किस लिए उड़ाती हैं? टू सर्च द फूड, भोजन की तलाश में। वो पक्षियों को भोजन की तलाश में क्या करती है? उड़ाती है। अगर पक्षियों को सुबह ये उम्मीद ना हो कि भाई हमें भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या वो उड़ेंगे? वो बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। पक्षी सदैव अपने घोंसले से इसलिए उड़ के जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। और ये उनकी क्या है? होप, आशा है। तो ये आशा ही है जो क्या करती है? फ्लाई द बर्ड्स, वो पक्षियों को उड़ाती है। किस लिए? टू सर्च द फूड, भोजन की तलाश में उनको उड़ाती है। एंड टू द मटेरियल, और किसकी तलाश में? द मटेरियल, उस सामग्री की तलाश में। टू बिल्ड देयर होम, अपना घर बनाने के लिए जो सामग्री है, उस सामग्री की तलाश में उनको क्या करती है? उड़ाती है। फॉर चाइल्ड, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, और अपने घर को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में क्या करती है? आशा है वो पक्षियों को क्या करती है? उड़ाती है। और इन्हीं दो आशाओं से पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा, व्हाट डज द वर्क ऑफ द होप फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए आशा क्या काम करती है? तो पहला काम तो वो क्या करती है? फ्लाई द बर्ड्स, वो पक्षियों को उड़ाती है। किस लिए? टू सर्च द फूड, भोजन की तलाश करने के लिए उड़ाती है। और दूसरा किसके लिए? टू फाइंड आउट द मटेरियल टू बिल्ड द होम, घर का निर्माण करने के लिए सामग्री की तलाश में वो क्या करते हैं? पक्षियों को उड़ाती है। और वो ये सब काम किसके लिए करते हैं? फॉर देयर चाइल्ड, अपने बच्चों के लिए। ठीक है ना? अगर पक्षियों को सुबह आप देखते हो वो एक तिनका तिनका लेकर के आते हैं, अगर उनको ये पूरा विश्वास हो कि भाई हमको इस जगह पे तिनका नहीं मिलेगा, तो शायद वो अपना घोंसला छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन वो सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, सूर्य उदय होने से पहले ही वो क्या कर जाते हैं? अपने भोजन की तलाश में और अपने घर के मटेरियल की तलाश में वो क्या कर जाते हैं? उड़ करके चले जाते हैं। इसका मतलब बर्ड्स किससे बिलोंग करती है? आशा से बिलोंग करती है। या आशा भी किससे बिलोंग करती है? बर्ड्स के साथ बिलोंग करती है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है? आशा का क्या हो जाता है? पक्षियों के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के ऊपर हम आपसे डिस्कस करेंगे, वो आपको मैं बता देता हूं। ट्री, यूज फॉर ट्री, यूज फॉर ट्री, पेड़ों के लिए आशा की क्या उपयोगिता होती है? अब आप कहोगे सर चलो बर्ड तक तो ठीक था, आपने बर्ड को भी आशा के साथ जोड़ा, चलो मान लिया कि साहब बर्ड है वो होप रखती है, आशा रखती है। अब पेड़ किस चीज़ की आशा रखेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि पेड़ भी आशा रखते हैं, ये भी आशा के भरोसे ही जीवित रहते हैं, होप के भरोसे ही जीवित रह जाते हैं, होप के भरोसे ही जीवित रहते हैं। अब देखो क्या करती है आशा, पेड़ के लिए क्या काम करती है? आशा कहते हो पेड़ क्या करती है? जो वृक्ष है वो क्या कर देते हैं? फॉल डाउन लीव्स,
अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्या कर देते हैं? अपनी पत्तियों को। मालूम है कौन से ऋतु में गिराते हैं? पतझड़, ऑटम, जो आपकी पतझड़ जो ऋतु होती है, इस ऋतु में पेड़ क्या कर देते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन द होप, इस उम्मीद में गिरा देते हैं कि वन डे दे विल गेट न्यू लीव्स, कि वो क्या करेंगे? एक ना एक दिन पुनः नई पत्तियों को प्राप्त कर लेंगे। इस उम्मीद में वो क्या कर देते हैं? अपनी पुरानी पत्तियों को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। तो पेड़ के लिए आशा क्या काम करती है कि फॉल डाउन द लीव्स, कि जो वृक्ष होते हैं वो क्या कर देते हैं? अपनी पत्तियों को पतझड़ ऋतु में गिरा देते हैं। किस उम्मीद में? कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो वापस क्या हो जाएंगे? दे विल गेट द न्यू लीव्स, वो नई सुंदरता, नई पत्तियों को प्राप्त कर लेंगे। अगर पेड़ को अगर इस बात की उम्मीद ना हो कि भाई हम नई पत्तियां प्राप्त नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर क्या रहेगी? वही पुरानी पत्तियां रहेगी। लेकिन आशा जो ट्री हैं वो इसी उम्मीद में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं कि वन डे, एक ना एक दिन वो क्या कर लेंगे? अपनी नई पत्तियों को प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने आज आपको आशा के 4 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आशा के विभिन्न नाम क्या क्या हैं। तो कुछ लोग उसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, तो कुछ लोग उसको फ्यूचर रिलीवेंसी कहते हैं। कवि के लिए आशा क्या काम करती है? क्रिएशन ऑफ सोल का काम करती है। ह्यूमन लाइफ के लिए आशा क्या काम करती है? कि आशा मनुष्य के जीवन में क्या कर देती है? नेगेटिविटी को समाप्त कर देती है और उसको एक जॉय और एंथुसिज्म के साथ क्या कर देती है? भर देती है। बर्ड्स के लिए आशा क्या काम करती है? कि वो उसको क्या करती है? फ्लाई द बर्ड्स, वो पक्षियों को उड़ाती है। टू सर्च द फूड, भोजन की तलाश में। एंड टू बिल्ड देयर होम, और अपने घर के निर्माण के लिए मटेरियल की सामग्री की तलाश में वो क्या करते हैं? उनको उड़ाती है। यूज ऑफ द ट्री, पेड़ के लिए आशा क्या काम करती है? कि जो ट्री है वो क्या कर देते हैं? फॉल डाउन द लीव्स, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन द होप, इस उम्मीद में कि वन डे दे विल गेट द न्यू लीव्स, कि एक ना एक दिन वो क्या कर लेंगे? फिर से नई पत्तियों को प्राप्त कर लेंगे। तो आपकी ये जो आशा की जो 3 के साथ मैंने आपको जो संबंध बताया है, उन संबंधों को आप क्लियर करोगे। बाकी इस पोएम को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।